हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बार का बात है, महादेव कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे। कैलाश पर्वत पे घूम रहे थे और एक नाग एक नागिन दोनों आपस में बात कर रहे थे कि महादेव अकेले घूमते हैं और मैया पार्वती के अपना झोपड़ी में रखते हैं। महादेव अकेले क्यों रहते हैं? इनको रक्षा के लिए कोई नहीं रहता है। तो नागिन ऐसा बोल रही थी तो नाग बोले कि तो क्या करूं, इनके रक्षा कौन कर सकता है? ये तो खुद तीनों लोक के मालिक हैं, तीन लोग के रखवाली करते हैं, इनका रक्षा भला कौन करेगा? नागिन कहती है, नहीं नागदेव, ऐसा बात नहीं है, इनका भी रक्षक के लिए चाहिए। नाग बोले, तो क्या करूं? मैं इनके गले का हार बन जाऊं, जो कि सारा दिन इनके पहरेदार बन के गले में रहेंगे? नाग तो गुस्से में बोले थे, लेकिन नागिन इस बात को सच्चे मान ली और बोली, हाँ नागदेव, ये बात सचमुच कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। आप यदि उनके गले के ना हार बन के रह जाते तो बहुत अच्छा लगता। आप गले का हार बन जाइए। नाग ने जाकर शिव गुरु के आगे लिपट गए उनके चरण में। शिव गुरु बोले, अरे तूने क्यों मेरा चरण लिपट रहा है चरण में, क्या कहना चाहते हो? नाग बोला, महादेव जी, आप अकेले घूमते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप यदि आप मुझे साथ में रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता, आपके साथ हम भी तर जाते, मेरा भी पूजा होता, मेरा भी लोग जाप करते, मेरा भी याद करते। शंकर भगवान बोले, तो तुम्हारा मेरा पास कहाँ जगह है? अरे मेरा हाथ में तो त्रिशूल है, डमरू है, सर पे जटा है, जटा में गंगा का धारा है, बगल में मेरा पार्वती है, मेरा नंदी है, बताओ तुम्हें कहाँ रखेंगे? ये नाग बोला, महादेव, मेरे लिए सुंदर सा जगह आपका गले में है। यदि आप अपने गले का हार बना लेते तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? आपका शीश जो है वो गले का हार बन के रह जाएगा। महादेव बोले, ठीक है। नाग को हाथ से पकड़ के गले का हार बना लिए। अब नागिन बेचारी अकेली रह गई। नागिन अकेली रह गई तो वो सोचती है कि नाग तो मेरा चल गया, गले के हार बन गया महादेव का, अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे? हमको तो महादेव रखेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं। क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो नागिन उसी पर्वत पे पोंछ पर खड़ी हो गई और भगवान के तपस्या में लग गई। भगवान के तपस्या में इसलिए लग गई कि माता पार्वती 12 वर्ष तपस्या किए थे अपने शिव को पाने के लिए, तो हम अपने भगवान को पाने के लिए हम 14 वर्ष क्यों नहीं तपस्या करेंगे? यदि 14 वर्ष तपस्या कर लेंगे तो भगवान तो मुझे आराम से मिल जाएंगे, महादेव, उनका चरण तो मुझे जरूरी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, हम तपस्या में लग जाते हैं। वो नागिन जो थी, वो नागिन उसी पर्वत पे तपस्या में लग गई, पोंछ पर खड़ी हो गई। पूर्व में अपना मुख कर ली और पोंछ पर खड़ी होकर बिना अन्न जल के नागिन तपस्या में लग गई। तपस्या में पूरे 14 वर्ष बिता दी नागिन। 14 वर्ष बिता दी नागिन। अब सोचती है कि मेरा तपस्या तो पूरा हो गया,
अब महादेव के ढूंढते हैं। यदि महादेव के नहीं ढूंढेंगे तो मेरा तपस्या का क्या फायदा। सुबह सुबह जो नागिन थी, महादेव जी गंगा में स्नान कर रहे थे। गंगा में स्नान कर रहे थे तो उनका जटा खुला हुआ था। पूरा गंगा का धारा पूरा अपरंपार बह रहा था। उनका जो नाग था, वो नाग उसी जगह पे पानी से अलग करके नागदेव अपना बैठे हुए थे, अपना गेड़री मार के। और ये जो नागिन थी वो जाके और महादेव के जटा में लिपट गई और लिपट के और पूरा शरीर को बांध दी महादेव को। महादेव कहने लगे कि अरे, हम अपना तो गले का हार रखे थे और बोल बैठा दिए थे, रोज बैठा देते थे उसी तरह, तो आज एक कौन सा नाग नागिन आ गया है जो मेरा शरीर का जकड़ रहा है। बोले अरे तू कौन हो। तो ये कहती है नागिन, पार्वती कैलन भोला 12 वर्ष तपस्या। पार्वती कैलन भोला 12 वर्ष तपस्या। हम कैली 14 बरिसवा हो, भोला दे दाना जगहिया। हम कैली 14 बरिसवा हो, भोला दे दाना जगहिया। गौरी जय रतन भोलाया गले बगलवा। गौरी जय रतन भोलाया गले बगलवा। हमारा वैसिरवा उपरिया हो, भोला दे दाना जगहिया। हमारा वैसिरवा उपरिया हो, भोला दे दाना जगहिया। महादेव बोले देखो नागिन, ऐसा है कि अभी पूजा का समय है, अभी थोड़ा सा हम भगवान को भगवान जो हैं वो सबको बांटते हैं आधार, तो हम तो भगवान हैं, 3 लोक के मालिक हैं। तो यदि सबको अपना नज़र से नहीं देखेंगे ध्यान लगाकर, तो कौन किस प्रकार से दुखी है, कौन सुखी है, कौन किस तरह से रो रहे हैं, कौन याद कर रहे हैं, तो हमें सब पे दया बरसाना है, दुखियों पे भी और सुखियों पे भी, सबको सब कुछ देना है हमें। इसलिए अभी कुछ मत बोलो, हम बाद में तुम्हें बता देंगे। नागिन बोले तो महादेव कैसे। महादेव बोले चलो मेरे साथ। महादेव अपने कमंडल में रख लिए नागिन के और रख के और घर लेकर चले गए वही झोपड़ी में एक खूंटी था, वो नागिन को टांग दिए और महादेव सबको अपना ध्यान से देखने लगे कि मेरा शिष्या पूरे 3 लोक के जो हैं जितने हैं नर लोग किस प्रकार हैं, वो सबको अपना दया बांटने लगे। जब दया बांटने लगे ध्यान लगाकर, तो महादेव भूल गए कि हम नागिन को रखे थे कमंडल में। महादेव आए, निकले ध्यान लगाकर और कहने लगे पार्वती आपको क्या आदत है, देखिए तो ये जो झोपड़ी है, झोपड़ी का आगे कितना गंदा लगा हुआ है, कितना पत्ता भरा हुआ है। ऐसा है कि इसको झाड़ू लगा दीजिए और समेट दीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए गुरुभाई बहना, कहने का तो यही है कि चाहे झोपड़ी हो या महल, उसे साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जो घर साफ सफाई झाड़ू नहीं लगता है वो घर नहीं है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसीलिए महादेव बोले अपने पत्नी से, तो पत्नी को तो सबको ही कहते हैं, जैसे हम भी किन्हीं का पत्नी है तो हमें भी वो कहते हैं कि साफ सफाई करो, थोड़ा सा भी गंदगी रहता है तो बोलते हैं, तो बोले कि साफ सफाई कर दो। तो नागिन सुन ली कमंडल से, नागिन सुन ली तो क्या की कि पार्वती गए अंदर, ये नागिन बेचारी निकल गई कमंडल से निकल गई और अपने पोछ से पूरा वहां पर
समेट दी, जितना पत्ता उत्ता गिरा हुआ था सबके समेट दी, सबके समेट दी और वही कमंडल में जाके बैठ गई। कमंडल में जाके बैठ गई तो ये जो माता मैया पार्वती थे, मैया पार्वती थे तो ये आए बाहर झाड़ू लेकर बहारने को लिए, तो देख रहे हैं कि ये तो इतना जल्दी कौन समेट दिया पत्ता। अच्छा कोई भी रहे, झाड़ू तो लगा, समेट तो दिया पत्ता को, इसे उठाकर फेंक देंगे। अब बेचारी नागिन सोचती है कि हम इतना मेहनत से हम यहाँ पर साफ सफाई किए हैं और ये तो माता पार्वती आई और कहती है कोई भी करे, इसको देखकर तो महादेव प्रसन्न हो जाते। अब कैसे मनाऊं महादेव को, मैया पार्वती तो मेरा बीच में आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, ये मैया पार्वती क्या किए कि सूप लेकर और उठाने लगे कचरा को, तो ये जो नागिन थी उनके झाड़ू में जाके लिपट गई, पूरा लपट गई। तो मैया पार्वती उसको मार दिए। मार दिए तो नागिन जो था वो नागिन 3 खंड हो गया। नागिन 3 खंड हो गया, उसको मार दिए माता पार्वती तो 3 खंड हो गया। तो माता पार्वती सोचते हैं कि अब अच्छा हुआ, चलो सुबह सुबह पता नहीं कैसे करके नागिन आ गई थी, मेरा झाड़ू में लिपट गई। अच्छा इसको मार दिए तो कम से कम मार के और आगे बगीचा में फेंक दिए, सूप से ले जाकर फेंक दिए उठाकर। जब फेंक दिए तो एक खंड जो था, जो मुंह वाला था, जो नागिन का मुंह वाला था, वो बन गया क्या, बेल का पेड़। जो मुंह था वो बेल का पेड़ बन गया। जो बीच वाला टोना था वो कनैली बन गया। जो नागिन का बीच टुकड़ा था वो कनैली बन गया। और जो लास्ट वाला पोछी था वो भांग बन गया। तीनों का तीनों वृक्ष वहां पर सुंदर सा जन्म ले लिया। जब तीन वृक्ष जब बन गया तो शिव गुरु तो सारी लीला देख रहे थे। शिव गुरु को याद पड़ा कि अरे हम तो नागिन के लाए थे, कमंडल में रखे थे। कमंडल में देखने गए, कहने लगे अपने पार्वती से कि पार्वती हम कमंडल में एक नागिन को रखे थे, न कमंडल से नागिन कहाँ गई। पार्वती कहने लगे महादेव जी आप तो गले में लिपट के नाग को रखवे करते हैं, लेकिन अब आप अपने नागिन को कमंडल में भी रखने लगे। हम उस नागिन को मार दिए, मुझे तो डांस लेती, मेरा झाड़ू में लिपट गई थी, हम मार दिए। अब मार कर और देखिए बगीचा में फेंक दिए हैं। बोले हाँ ये तो बहुत गलत किए, उसे बगीचा में फेंक दिए मारकर। बोले हाँ ये जो नागिन थी वो सुंदर फूल खिल गई, कनैले का फूल। अब महादेव कहने लगे गौरा पार्वती ऐसा है, जाओ सबसे पहले मेरे लिए फूल तोड़ के ले आओ, हमको हार बना के पहना दो। ये माता पार्वती गए फूल तोड़ने को लिए, तो फूल में से आवाज निकल रहा है अपनी पछिया से दुआर बहड़ली, अपनी पछिया से दुआर बहड़ली, नाही देला गौरा आशीर्वादिया हो, गौरा मारी फेंकी दिहाला, नाही देला गौरा आशीर्वादिया हो, गौरा मारी फेंकी दिहाला, मारी फेंकी दिहाला, गौरा मारी फेंकी दिहाला, ले लिहली फूला में जाला मिया हो, गौरा फूल तोड़े आईला, ले लिहली फूला में जाला मिया हो, गौरा फूल तोड़े आएला।
तू जे रहवा गौराया गले बगलवा, तू जे रहवा गौराया गले बगलवा, हमार रहवे गलवा के बीचे हो, गौरा फूल तोड़े आएला, हमार रहवे गलवा के बीचे हो, गौरा फूल तोड़े आएला। शिशिया न गौराए शिवा मना भावेला, शिशिया न गौरा शिवा मना भावेला, हमार रहवे गलवा के बीचे हो, गौरा फूल तोड़े आइला। ये जो गौरा पार्वती माता थे वो फूल झड़झड़ तोड़ लिए और दौड़ के भागे। बाघ से कह रहे हैं, महादेव, एक तो आपका भूत बैताल दोस्त था, संग साथी था, लेकिन आज बगीचा में भी भूते बोल रहा है। अब हम बगीचा में नहीं जाएंगे दोबारा फूल तोड़ने। महादेव का तो रचना था। बोले नहीं पार्वती, आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नहीं महादेव जी, आप नहीं जानते हैं, आप यदि जाएंगे तो पता चलेगा। बोले अच्छा कोई बात नहीं। जब पार्वती फूल तोड़ के पहना दिए तो नागिन खुश हो गई, कहने लगी कि चलिए महादेव जी तो मुझे सुख स्वीकार लिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है, महादेव जी तो अपने गले में मुझे पहन लिए। जब सुबह हुआ तो महादेव बोले, पार्वती हम स्नान करके आए हैं, जाइए बेलपत्र तोड़ के ले आइए। जब पार्वती गए बेल तोड़ने को लिए, पत्र तोड़ने को लिए, तो बेल पत्र तोड़ते हैं तो फिर बेल से आवाज निकल रहा है, मारिए काटिए गौरा बगिया में भी गला, मारिए काटिए गौरा बगिया में भी गला, ले लिहली बेला में जला मिया हो, गौरा पति तोड़े आइला, ले लिहली बेला में जला मिया हो, गौरा पति तोड़े आइला। तू जे रहवा गौराया गले बगलवा, तू जे रहवा गौराया गले बगलवा, हमारा वै सिरावा ऊपर हो, गौरा पता तोड़े आइला, हमारा वै सिरावा ऊपर हो, गौरा पता तोड़े आइला। पार्वती जल्दी जल्दी से पता तोड़े और महादेव को लाके दे दिए सर पर। लीजिए महादेव जी, आपको पत्ते मन भापता है तो बगीचा में कह रहे हैं कल से कि भूत बोलता है, प्रेत बोलता है, आप तो मानवे नहीं करते हैं मेरा बात को, भला कभी भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपका तो भूत बैताल साथी है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे पत्ता तोड़ने या बेलपत्र तोड़ने, हम नहीं जाएंगे। अब महादेव बोले, अरे कनेली का फूल ला दिए, हार बन गया, अब बेलपत्र जो था वो तो सर पर चढ़ा दिए, मेरा भोग लग गया, थोड़ा भांग ला दीजिए पार्वती, उसको पीस के पिला दीजिए, मुझे बहुत मुंह सूख रहा है। अब पार्वती कहते हैं हम तोड़ने नहीं जाएंगे भांग को, क्योंकि भूत प्रेत बोलता है, जिस पेड़ को तो छूते हैं उस पेड़ में से आवाज निकलता है। अब महादेव जी हंस रहे हैं, कह रहे हैं पार्वती हम भूखा तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें भांग का जरूरत है। अब क्या करे बेचारी, पति का बात तो मानना ही है। पार्वती चले गए भांग तोड़ने, और भांग तोड़ने चले गए, भांग तोड़ कर लाए, भांग तोड़ने गए तो फिर वहां पर कह रहे हैं, वो नागिन से फिर आवाज, नागिन का आवाज फिर निकल रहा है, मन पचतैला गौरा बगिया में आइला, मन पचतैला गौरा बगिया में आइला, तोड़ लेला भांगिया के पतवा हो, गौरा फिरू बगिया आइला, तोड़ लेला भांगिया के पतवा हो, गौरा फिरू बगिया आइला, तू जे रहवा गौराया गले बगलवा, तू
मुझे रवा गौराया गले बगलावा, हमारा वैसी बा गुरु के गलावा हो गौरा हमारा वैसी बा गुरु के कंठिया हो गौरा माना शिष्या भावेला, हमारा वैसी बा गुरु के कंठिया हो गौरा माना शिष्या भावेला। ये कह रही है कि गौरा माता आप तो अगल बगल में बैठिएगा, लेकिन देखिए एक शिष्य से कितना प्रीत है महादेव को कि वो पीस के पी जाएंगे, और जब पी जाएंगे तो उनका कंठ में हम बह जाएंगे, पूरा रग रग में बह जाएंगे। कितना प्रेम था जब महादेव भांग पिसवा लिए माता गौरा से, और पिसवा कर और बोले कि दे दो देवी भांग मुझे। भांग जब पी लिए तो नागिन से आवाज निकल रहा है नागिन का कि महादेव आपने तो मुझे अपना दिल में बसा ही लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन मुझे जगह दे दीजिए, स्थान दे दीजिए अपने दिल में। महादेव बोले हे मस्तू, हम अपना दिल में जगह दे दिए, क्योंकि नाग का तो गले का हार बना के रखे हैं, तो तुम्हें अपना दिल में जगह दे दिए। महादेव अपने कंठ पर नागिन को जगह दे दिए, कंठ पर बसेड़ा ले ली नागिन। गुरु भाई बहना, जो सच्चे मन से भगवान को भक्ति करते हैं उसे भगवान जरूर एक दिन समय बदलते हैं और अपने स्थान में जगह उन्हें देते हैं। जैसे एक नागिन थी, वो सच्चे भक्ति की थी भगवान को, तो भगवान प्रेम से भावना से उसको अपने दिल में जगह दे दिए, कनकन में बसा लिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।